अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 4 में आपको खुशामदीद। आज हम आपसे एक्सेल के फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। ये हमने एक्सेल की फाइल को ओपन किया तो इसके स्टार्ट में ये आ रहा है गेट स्टार्टेड विद फार्मूलाज। हमने इस पे क्लिक किया, क्रिएट पे हमने क्लिक किया और ये आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है गेट स्टार्टेड विद फार्मूलाज। तो हम जो है स्क्रॉल बार से नीचे आते हैं, ये आपके सामने आ रहा है लेट्स गो। इस पे क्लिक किया तो ये अब एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें ये देखें नंबर टू यूज 1 2। अब इनको हमने ये देखें एडिशन का फार्मूला उसने क्या लगाया है। इस पे हमने क्लिक किया तो ये आपके सामने C3 कौन सा है, ये वाली रो जो है ये C3 है, C ये है C और ये 3R है। इसको इसने क्या किया है कि C3 को C3 और C4 को आपस में ऐड किया है, जमा किया है। तो इसका ये देखें C3 प्लस C4 और ये इसका आंसर है 3। C3 में 1 है और C4 में 2 है, तो इसको जमा करने से इसका आंसर आ गया 3। इसी तरह सब्ट्रैक्शन माइनस का फार्मूला उसने लगाया। C3 में से C4 को उसने माइनस किया हुआ है, ये देखें C3 को माइनस C4 किया, तो इसका आंसर क्या आया -1। इसी तरह उसने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाया हुआ है नीचे, ये देखें। तो ये C3 को मल्टीप्लाई किया उसने, C3 इसको उसने मल्टीप्लाई किया C4 से, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। इसी तरह उसने नीचे देखें उसने डिवीजन का फार्मूला लगाया हुआ है। डिवीजन का उसने C3 को C4 पे डिवाइड किया है, ये C3 को C4 पे डिवाइड किया, तो इसका क्या आ गया आंसर 0.5। इसी तरह पावर का उसने फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखें उसका ये C3 को C4 से उसने ये पावर का फार्मूला लगाया हुआ है, तो ये उसका आंसर आ गया 1। तो आज हमने बात की एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में और पावर के बारे में। तो ये स्क्रॉल बार से ज़रा नीचे लेके आते हैं, ये देखें इधर भी उसने नंबर 1 टू ऐड सेलेक्ट सेल 3 टाइप इज इक्वल टू C3 प्लस C4 देन प्रेस एंटर, तो इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट का उसने फार्मूला लिखा हुआ है, इसी तरह मल्टीप्लाई का फार्मूला लिखा हुआ है, इसी तरह डिवाइड का फार्मूला लिखा हुआ है।
तो ये है आज का लेक्चर।